पौराणिक कथाओं में आज हम सुनेंगे भाद्रपद पूर्णिमा व्रत की कथा। इस कथा के सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो चलते हैं और सुनते हैं ये कथा, लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर भी करें। तो भक्तजन भगवान विष्णु और शिव की आराधना करते हुए मन में उनको बसाकर आइए सुनते हैं ये कथा। सनातन हिंदू धर्म में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। तो आइए जानते हैं इसके महत्व और इसकी कथा के बारे में। तो इसका महत्व यह है, सभी पूर्णिमा तिथियों में भाद्रपद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन चंद्रदेव की पूजा आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती ही हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और इस दिन से पितृपक्ष श्राद्ध की भी शुरुआत होती है। और पूर्णिमा तिथि के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है और सभी कष्टों का निवारण भी होता है। तो भाद्रपद पूर्णिमा व्रत की कथा हम लोग सुनते हैं। पौराणिक ग्रंथों में भाद्रपद पूर्णिमा की एक कथा जो है काफ़ी प्रचलित है। द्वापर युग में एक बार जो है यशोदा माँ ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि उन्हें एक ऐसा व्रत बताएं जिसको करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे और वो व्रत मनुष्यों को सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली हों। तो ऐसे में भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए यशोदा माँ को एक ऐसी व्रत की कहानी विस्तार से सुनाते हैं। तो आइए हम लोग भी सुनते हैं। उनका कहना है कि सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए और यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्यों की भक्ति बढ़ाने वाला है। इसे सुन यशोदा माँ ने कृष्ण से पूछा कि इसके अलावा ये आप बताएं कि इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था। इस पर भगवान श्री हरि ने बताया कि इस धरती पर एक रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ चंद्रहास नाम का एक राजा राज करता था। उसी नगरी में एक धनेश्वर नामक ब्राह्मण था। उसकी बहुत सुंदर और सुशील पत्नी थी जिसका नाम रूपवती था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और उस नगरी में बहुत प्रेम से रहते थे और उनके घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। लेकिन संतान न होने का कारण वो जो है अक्सर चिंतित रहा करते थे। तो एक दिन एक योगी उस नगरी में आया और नगर के सभी घरों से भिक्षा लेता था, परंतु रूपवती के घर से कभी उसने भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन वो योगी रूपवती से भिक्षा ना लेकर किसी अन्य से भिक्षा लेकर गंगा किनारे बैठकर प्रेम पूर्वक खा रहा था। तभी अपने भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से भिक्षा ना लेने की वजह पूछता है। इस पर क्या है, योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान होती है और जो पतितों का अन्न ग्रहण करता है वो भी पतित हो जाता है। इसलिए पतित हो जाने के भय से उनके घर की भिक्षा वो नहीं लेता है। इसे सुनकर जो है धनेश्वर जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने योगी से पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा। ये सुन योगी ने उन्हें माँ चंडी की उपासना करने के लिए कहा। तो धनेश्वर ने क्या किया, देवी चंडी की उपासना करने के लिए वन में चले गए और माँ चंडी ने धनेश्वर की भक्ति से प्रसन्न होकर 16वें दिन उन्हें दर्शन दिया और उन्होंने कहा कि उसके यहाँ एक पुत्र होगा, लेकिन वो केवल 16 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। यदि वो स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमा का व्रत करेंगे तो वो दीर्घायु हो जाएगा। साथ ही चंडी ने धनेश्वर से कहा कि यहाँ एक आम का वृक्ष आपको दिखाई देगा और उस पर चढ़कर फल तोड़कर उसे घर ले जाएं और पत्नी को सारी बात बताएं तथा स्नान कर वो शंकर भगवान का ध्यान कर उस फल को खा लें तो वो भगवान शिव की कृपा से गर्भवती हो जाएगी। इस उपाय को करने के बाद धनेश्वर को पुत्र की प्राप्ति हुई तथा 32 पूर्णिमा का व्रत करने से पुत्र को दीर्घायु की प्राप्ति हुई। तो दूसरी कथा है उमा महेश्वर व्रत के साथ ही ये कथा सुननी चाहिए। इस कथा को सुनने से व्रत का संपूर्ण फल मिलता है
और कथा जो है वो इस प्रकार है। ऋषि दुर्वासा जी एक बार जो भगवान शिव जी के दर्शन करने मिलने जो है कैलाश जाते हैं, और कैलाश पर भगवान शिव और पार्वती के दर्शन कर वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं, और भगवान शिव ऋषि दुर्वासा को एक पुष्पमाला भेंट करते हैं, जिसे दुर्वासा जो है प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं। और उसके बाद जब दुर्वासा कैलाश पर्वत से भगवान शिव के दर्शन करके लौट रहे थे, तभी रास्ते में उनकी मुलाकात भगवान विष्णु से हुई। उन्होंने प्रसाद के तौर पर विष्णु जी को वही जो बेलपत्र की माला थी उनको दे दी, लेकिन भगवान विष्णु ने क्या किया, उस माला को गरुड़ के सिर में डाल दिया। इसे देख दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने विष्णु जी को श्राप दे डाला, और उन्होंने कहा कि वो माँ लक्ष्मी से दूर हो जाएंगे, उनसे क्षीर सागर छिन जाएगा और शेष नाग भी उनकी सहायता नहीं कर पाएंगे। इसे सुन विष्णु जी बहुत चिंतित हो गए और उन्होंने दुर्वासा ऋषि से क्षमा मांगते हुए कहा कि वो उन्हें इस श्राप से मुक्त होने का कोई उपाय तो बता दें। इस पर जो है दुर्वासा ऋषि ने बताया कि उमा महेश्वर व्रत करो और उसी से आपको मुक्ति मिलेगी। तब भगवान विष्णु ने ये व्रत किया और इसके प्रभाव से लक्ष्मी जी समेत समस्त शक्तियाँ उनको वापस मिल गईं। तो पौराणिक कथाओं में आज बस इतना। अगली बार हम सुनेंगे एक और कथा। तब तक ईश्वर की सभी शक्तियाँ व दुआएं आपकी सुरक्षा कवच बनी रहें।